हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉग टेबल को यूज करके किसी भी नंबर का लॉग आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास एक लॉग टेबल है जो कि बेस 10 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में आपको नंबर देखेंगे 10 से लेके अप टू 99, ये फर्स्ट कॉलम में दिख रहे हैं। ठीक है, और देखो फिर 10 कॉलम और है, 0 to 9, फिर 1 to 9। ठीक है, अब ये सब बिना समझे देख के बहुत अजीब लग रहा होगा, बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, कुछ पैटर्न नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, पर जब ये पूरी वीडियो देख लोगे, दो चार नंबर लेके उसका लॉग खुद निकालोगे, तब ये चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्या पैटर्न है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉग बेसिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक मोस्टली पता ही होगा। ठीक है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले लॉग बेस, log b बेस a। ठीक है, इसका आंसर क्या है? मतलब इसका आंसर जो आएगा कि a की पावर में कितनी रखूं कि b आ जाए। ठीक है, वो होगा मतलब c। तो इसका मतलब क्या है, बेस जो है a की पावर अगर मैं c करूंगा तो b आएगा आंसर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं log बेस 2 है 4, इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर में क्या रखूं कि चार आंसर आ जाए? 2 की पावर 2 रखता हूं तो चार आंसर आता है, आंसर आएगा 2। सिमिलरली लॉग बेस 3 81। ठीक है, 3 की पावर में क्या रखूं कि 81 आंसर आए? तीन 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 9, तीन 27 या 81 4। ठीक है, ये चीज है। अब ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि 3 की पावर एक इंटीजर है। अब जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे 81 ही आए, लॉग बेस 3 हो सकता है यहाँ पे 50 आ जाए, तो यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो वही चीज हमें लॉग टेबल से देखनी है। ठीक है, और जो नॉर्मली लॉग हम यूज करते हैं, एक तो लॉग बेस 10। ठीक है, कोई भी नंबर, या फिर लॉग नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई, या फिर इसको हम एलएन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बात एक ही है, एलएन एन। ठीक है, तो इस तरीके से अब अब हम लॉग बेस 10 का लॉग टेबल यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लॉग बेस 10 का देखते हैं वैल्यू। सिंपल सी बात है, देखो लॉग बेस 10, 1 की वैल्यू क्या आएगी? 10 की पावर में क्या रखूं कि 1 आए? 0। ठीक है, सिमिलरली लॉग बेस 10 10, तो ये 10 की पावर 1। ठीक है, फिर लॉग बेस 10 100 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 रखूंगा तो 100 आएगा ना। ठीक है, लॉग बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। अब इसमें से एक चीज ध्यान से देखना कि जब मेरा n, अब देखो लॉग 1 क्या है? 0 है। लॉग 10 जो है 1 है। तो अगर मेरा नंबर 1 से लेके 10 के बीच में आएगा, ठीक है, 1 से ज्यादा है, 10 से कम है, तो जो मेरा लॉग आएगा वो किसके इक्वल आएगा? ये 0 से 1 के बीच में आएगा ना, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये बात सही है। सिमिलरली अगर मेरा नंबर 10 से लेके 100 के बीच में है, 10 से ज्यादा है, 100 से कम है, तब मेरा लॉग क्या आएगा? ये चीज आपको काम आएगी डायरेक्टली करेक्टरिस्टिक निकालने में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, आगे कुछ भी डेसिमल पार्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर 100 और 1000 के बीच में होगा नंबर मेरा, तो उसका लॉग बेस 10 क्या आएगा? 2 to 3 के बीच में आएगा। ठीक है, ये चीज है, ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगी, आगे हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली आप इंटीजर पार्ट तो तुरंत नंबर को देख के गैस कर सकते हो, बता सकते हो। गैस क्या करना, सिंपल बता दोगे। ठीक है, कोई देखने की नंबर की जरूरत भी नहीं है, आंख बंद करके कोई आपको नंबर बोलेगा कि इस नंबर का आप लॉग लो, उसका इंटीजर बता दो, तो आपको ये देखना है कि वो नंबर किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर एक को और लिखना है कि 1000
और 10,000 के बीच में आ गया नंबर, तब उसका log बेस 10 क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट हमें देखना है फिर बेसिक फॉर्मूलाज log का। ठीक है, अगर कोई भी, अब ये हर बेस के लिए वैलिड है तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे बेस नहीं लिख रहा हूं, जैसे log m प्लस log n हो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, log m इंटू n। ठीक है, अब चाहे हमें इधर से इधर जाना हो चाहे इधर से इधर जाना हो, वो हमारे सवाल में कौन सी चीज आसान पड़ रही है वो हम उस हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि log m माइनस log n हो, तो क्या आता है, log m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, फिर एक चीज और है, log m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है, n log m। ठीक है, फिर आगे फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर सपोज करो log बेस ए बी है। ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है। अब सपोज करो मेरे पास log टेबल नहीं है उस बेस का, तो मैं कैसे निकालूं। ठीक है, मेरे पास तरीका ही नहीं है, कुछ नहीं है कि log बेस ए मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सपोज करो मेरे पास log बेस 10 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, log बेस 10 बी डिवाइडेड बाय log बेस 10 ए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई, यहाँ कॉमन बेस कोई भी हो सकता है। ठीक है, 10 सी भी लिख, कोई भी लिख लो, सी लिख लो, चलो यहाँ पे है ना, तो बेटर क्या है, सी लिख लें हम, कोई भी, यहाँ पे सी, इस तरीके से। ठीक है, तो एक हो गया ये फॉर्मूला। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल सा नंबर लिखते हैं, log बेस 10 का यूज कर रहा हूं इसलिए मैं कहीं भी लिख नहीं रहा बेस 10। ठीक है, log टेबल हमारा बेस 10 है, जो log है 1 2 3 4 वो होता है। ठीक है, किसी को याद तो कुछ रखना नहीं है, 0.30913। ठीक है, ये किसके इक्वल है, देखो ये है 3 इंटीग्रल पार्ट प्लस डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा log 1 2 3 4 का log आया है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTI। ठीक है, जो डेसिमल पार्ट है उसको क्या लिखते हैं, मेंटिसा, MANTISSA। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा। अब हमें ये दो चीज निकालनी है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक जो इंटीग्रल पार्ट है वो तो मैंने बोल ही दिया कि आप ऐसे ही बता दोगे नंबर देख के, उसके लिए हमें लॉग टेबल में घुसने की जरूरत नहीं है। मेंटिसा के लिए हमें लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो कि जो करेक्टरिस्टिक होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मेंटिसा जो है वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। और मेंटिसा हम कैसे देखेंगे, फ्रॉम लॉग टेबल, ये देखना बस हमें। ठीक है, तो ये चीज है। अब मैंने क्या लिखा कि करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मेंटिसा ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, जो भी लॉग टेबल से आएगा। तो इसका मतलब क्यों लिखा मैंने ऐसा कि अगर सपोज करो लॉग जो मेरे पास है 0.1234, ये इक्वल, ये किसके इक्वल आता है, ये आता है -0.9087। ठीक है, अब ये मत कह देना कि जीरो आ गया, अब ये मेंटिसा हो गया हमारा, ये मेंटिसा नहीं है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि हमें इसको इंटीग्रल पार्ट, जो कि एक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, प्लस डेसिमल पार्ट, प्लस डेसिमल पार्ट, ये चीज ध्यान रखना। तो ये नंबर क्या आएगा, -1, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट प्लस 0.0913, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। अब ये है यहाँ पे क्या है, करेक्टरिस्टिक, ये है मेंटिसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव था, मेंटिसा दोनों साइड ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया मेंटिसा। ये अभी हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया हमने लोग टेबल्स। सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। पहला स्टेप, राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, अब हम 1 2 3 4 का निकालेंगे, दोनों नंबर का निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, लॉग 1 2 3 4। साइंटिफिक नोटेशन इस तरीके से होती है, लॉग, और मैं 1 2 3 को मुझे इस तरीके से लिखना है, 1.234 इंटू, अब क्या करेंगे, डेसिमल मैंने कितना शिफ्ट किया है, यहाँ पे डेसिमल था 1 2 3, तो 10⁻³ मतलब 1.234 इंटू 1000, यानी कि 10⁻³, ठीक है। ये सही ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ऐसा मैथ्स मुझे अलाउ करता है ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है कि हमें एक नंबर इस तरीके से लिखना है कि 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 to 10 के बीच में, सॉरी 1 to 10 के बीच में, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब डेसिमल से लेफ्ट में ओनली एक ही नॉन जीरो इंटीजर हो, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग नहीं लिखना है, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक ही डिजिट चाहिए, और फिर 10⁻³ अब देखो, यहां से चमक रहा है हमारे पास करेक्टरिस्टिक, ये तो सिंपल ही दे देगा कि हाँ भाई लो करेक्टरिस्टिक। मेंटिसा के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है, स्टेप 2 क्या है, फाइंड करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पावर ऑफ 10, है ना, 10 की पावर जो भी है वो करेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि करेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर चलो एक साथ ही लिख लेंगे, ठीक है। और स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड क्या है, एक ही स्टेप है, दूसरा तीसरा, ठीक है, वो बस हम लिखने के लिए लिख रहे हैं। फाइंड मेंटिसा फ्रॉम, जिसके लिए हम पूरी कहानी सुन रहे हैं, लॉग टेबल, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, लॉग 1 2 3 को मैंने लिखा, लॉग 1.234 इंटू 10⁻³। अब लॉग m इंटू n है, अब देखो लिखना है तो लिख सकते हो कि लॉग 1.234 प्लस लॉग 10⁻³, ठीक है। अब log 10⁻³ log 1000 का तो डायरेक्टली 3 आ रहा है, करेक्टरिस्टिक हमें मिल गया ना 3,
अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना लॉग टेबल से। ठीक है, अब डेसिमल को भूल जाओ, 1 2 3 4 चार डिजिट देखो। ठीक है, चार डिजिट का नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4। अब ये हमें देखना लॉग टेबल से। ठीक है, लॉग टेबल में एक ध्यान रखो, पहले दो डिजिट ये हैं। ठीक है, दो डिजिट पहले ये हो सकते हैं ना, 10 से लेके 99 तक। ठीक है, 10 to 99। तीसरा डिजिट यहाँ से ये है, यहाँ से देखना है। चौथा फिर यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं थोड़ा यहाँ पे। ये हमें क्या देते हैं, फर्स्ट टू डिजिट्स। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, मतलब यहाँ ये हमें क्या हेल्प करेंगे थर्ड डिजिट के लिए। ठीक है, फोर्थ यहाँ से आ गया फिर। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। नहीं होगा, छोड़ो। तो ये आएगा फोर्थ। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो नंबर को लिख लिया साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो 10⁻³ हमें दे देगा करेक्टरिस्टिक। मेंटिस हमें फाइंड करना है, वो फाइंड करना है 1 2 3 4। पहले दो डिजिट है 1 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले देखो, पहले दो डिजिट कहाँ पे है, 1 2। ये वाली रो हम फिक्स कर देंगे। यहाँ से देखते हैं, तो 1 2 3 4, छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब तीसरे के नीचे ये रहा, ये हमें नंबर मिल गया पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं है, 0899। ठीक है, पहले दो डिजिट 1 2, तीसरे के नीचे देखा, थर्ड कॉलम में नंबर देखा पॉइंट, सॉरी पॉइंट बोल रहा हूँ, 0899। ठीक है, फिर चौथा डिजिट क्या है, 1 2 3 4, फोर। तो उसके मेन डिफरेंस क्या है, फोर के नीचे उसी लाइन में 14। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड में हम कर देंगे 0899 +14। ये क्या आ जाएगा, 9 4 13, 9 1 10 1 11, 8 और 1 9। ठीक है, तो यहां से आगे हमारे पास मैंटीसा। मैंटीसा को कैसे लिखना है फिर, 0 पॉइंट, चार डिजिट, 0913। और कैरेक्टर से हमारा 3 आ ही गया था, तो 3.0913। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेटर चेक करोगे तो भी सही आएगा। ठीक है, इतना तो आपको मेरे पे भरोसा करना ही पड़ेगा। फाइन। ठीक है, सेम चीज हम कोशिश कर सकते हैं दूसरे नंबर के लिए भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेंटिसा तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ये वाला पार्ट तो सेम ही आएगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पूरे को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। या छोड़ो, नहीं करेंगे। अब देखो, लॉग 0.1234। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लॉग साइंटिफिक नोटेशन लिखना मुझे 1.234। तो ये इंटू 10⁻⁻1 करूंगा ना, क्योंकि मैं पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट किया है 1। ठीक है, 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 1.234। तो यहाँ से हमारे पास आएगा अपना मैंटीसा। और ये तो हमें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हमारा करेक्टरिस्टिक -1 ही है।
तो इसका मैंटिसा हमने कैलकुलेट कर लिया था 0.0913, ठीक है, वही है, सेम ही है, और ये आ जाएगा -1। तब जाके इसका आंसर क्या आया था हमारा, ठीक है, 0.0913 -1, ठीक है, तो 7809 -0, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब किसी भी नंबर का हम लॉग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो तीन हम सवाल करते हैं, फिर देखते हैं कुछ शॉर्टकट वगैरह, ठीक है, कुछ चीजें। तो सबसे पहले कोई भी रैंडम नंबर ले लो, लॉग 53.6.7, ठीक है, ये ले लो। क्या आएगा, लॉग साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो 536.7, अब नंबर को देखते ही बता सकते हो क्या कि अब ये नंबर क्या किसके बीच में आ रहा है, 100 से लेके 1000 के बीच में आ रहा है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 आएगा, ठीक है। और ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है, 5.367, ये इंटू क्या आ जाएगा, डॉट हम डेसिमल हम दो उधर लेके गए, ठीक है, 536.7 है, यहाँ मैं 5.367 कर रहा हूँ, 10⁻², आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 10⁻² हमें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि करेक्टरिस्टिक 2 आएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लॉग 5.367 प्लस लॉग 10⁻²। अब हमें निकालना है मेंटिसा 5.367, डॉट भूल जाओ, 5367। तो हम चुपचाप जाएंगे लॉग टेबल पे, 53 देखेंगे सबसे पहले, तो पहले दो डिजिट यहाँ पे, 53 कहाँ पे है हमारा, 53 हमारा ये रहा, 53। सबसे पहले तो हम इसको मार्क कर लें, ठीक है, 53। अब क्या था, 53.67, थर्ड डिजिट क्या है, 6, ठीक है, तो 6 के नीचे कहाँ है, ये नंबर 7292, ठीक है, 5367, फिर फोर्थ डिजिट है 7, जो कि मीन डिफरेंस ये रहा, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7292, ठीक है, 7292 + 6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, 7292 6, ठीक है, ये आ जाएगा 7298, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मेंटिसा, जिसको हम लिखेंगे डेसिमल पार्ट है, 0.7298 प्लस ये तो 2 है, ठीक है, तो 2.7298, तो ये आ जाएगा इसका लॉग, ठीक है। ये चीज हम कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं, ठीक है, अगर मैं देखूं तो आपके पास, ठीक है, log बेस 10, क्या है हमारे पास, 536.7 log बेस, 2.729731, ठीक है, तो ये पूरा देता है डिजिट तक, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ चुका है, ठीक है। अब हम दो तीन सवाल और देखते हैं, सबसे पहले log क्या करें, 9346, ठीक है, ये कर लेते हैं। log क्या आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में 9.346 इंटू 10⁻1, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक की हमारी कोई दिक्कत नहीं है, मेन है मेंटिसा 9346, तो 9346 करना है हमें, तो पहले 93 पर जाना पड़ेगा हमें, तो 93 ये रहा पहले दो डिजिट, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, 9346, 4 कहाँ पे है, ये रहा, तो मतलब 9703, ठीक है। 6 चाहिए हमें, 6 ये रहा, 6 के नीचे है 3, तो ये दोनों हमें ऐड करने हैं, 9703 + 3, तो 9706, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, लॉग 9.346, ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है लिखना अलग अलग करके, ठीक है, इसे समझाने के लिए कितना आया था हमारे पास,
9703 + 3, तो ये आ जाएगा 0.9706 प्लस करेक्टरिस्टिक 1 आ गया, तो 1.9706। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका लॉग। और कर लेते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा लॉग 0.00, क्या लिखें, 3258। ठीक है, सबसे पहले अब हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, लॉग 3.258 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना आएगा, 3 डिजिट मूव किया मैं डेसिमल पॉइंट राइट साइड, तो 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ पे लॉग 3.258 प्लस लॉग 10⁻³ ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -3, ये हमें पता चल रहा है देख के। अब हमें देखना है मैंटिसा 3.258 यानी कि 3258। पहले हम 32 देखेंगे, 32 देखेंगे तो 32 ये रहा। ठीक है, 5 कहाँ पे है, ये रहा 5 के नीचे, और 2 ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5119 + 3। ठीक है, ठीक है, 5119 + 3। ठीक है, तो 5122, 19×3 = 22। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.5122, ये तो आ गया मेंटिसा। करेक्टसिस का नेगेटिव है, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो -3, 3 माइनस इतना करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 2 कितना आ जाएगा ये, 8784। ठीक है, यही बन रहा है, तो ये आ जाएगा इसका लॉग। ठीक है, तो बस इसी में थोड़ा सा हो सकता है कि जब नंबर जो है हमारा 1 से छोटा हो तब नेगेटिव आएगा, तब वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दो और कर लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे थोड़ा एक शॉर्टकट चीज देख के। तो लॉग 0.4752। ठीक है, देखो 1 से जो छोटा नंबर आएगा ना, लॉग 1 क्या होता है, 0 के इक्वल आता है log⁻10, और 1 का आता है 0। 1 से छोटा नंबर आएगा तो लोग नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए ताकि हम गलती ना करें। 4.752 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लॉग 4.752। ठीक है, और प्लस लॉग 10⁻⁻1। ठीक है, अब हमें देखना है लॉग किसका, 4752, 4752, 47, 47 ये रहा। 4752, 5 कहाँ पे है, 5 के नीचे ये रहा, 6767। ठीक है, 2 के नीचे क्या है, 2, 6767 + 2, 6769। ठीक है, इसका आ जाएगा 0.6769, और इसका क्या आएगा, -1। ठीक है, 10⁻⁻1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1323। ठीक है, इसका मैं चेक कर लेता हूँ। 0.4752, इसका आएगा -3.312356, आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉग टेबल कैसे देखना है। ठीक है, अब देखो इसमें अ, थोड़ी हम चीज क्या कर सकते हैं जल्द, मतलब शॉर्ट क्या है कि बस करेक्टरिस्टिक निकालना। ठीक है, कि मेंटिसा के लिए तो हम लॉग टेबल पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको तो हम कुछ याद कर नहीं सकते हैं। बस ये चीज हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम
जो नंबर हमारे वन से ज्यादा है, वन से बड़े हैं, उसमें अगर हम देखेंगे कि जो, एक तो ये चीज होगी, करेक्टरिस्टिक कैसे देखना है, एक ये कि आप नंबर ही देख लो कि किसके बीच में आ रहा है, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाए। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आप डेसिमल्स के लेफ्ट में देखो कितने डिजिट है। अब यहाँ पे सपोज करो डेसिमल यहाँ पे है, एक दो तीन चार डिजिट है, तो फोर, चार माइनस एक, तीन आ गया। ठीक है। वन से ज्यादा नंबर की बात करो, बड़े नंबर की, सपोज करो ये हमने 536, डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट है, वन, टू, थ्री, थ्री माइनस वन क्या आएगा, टू। ठीक है। सिमिलरली 93.46 है, तो डेसिमल से पहले एक दो डिजिट है, दो माइनस एक, एक। ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। तो यहां मैं लिख सकता हूं, इफ नंबर जो है हमारा ग्रेटर देन वन है, तो करेक्टरिस्टिक किसके इक्वल आएगा, ये आएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट माइनस वन। ठीक है। तो एक चीज ये कर सकते हो। सेकंड क्या है, अगर नंबर वन से कम है तो, अगर नंबर वन से कम है तो हमने क्या किया, ये वाला देखो, नंबर अगर वन से कम है तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक माइनस वन है। ठीक है। अब डेसिमल के राइट साइड देखना है इमीडिएट, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जीरो है, इमीडिएट देखो कितनी जीरोस है। डेसिमल के राइट में इमीडिएट एक भी जीरो नहीं है, तो जीरो माइनस वन, माइनस वन। ठीक है। अगर मैं बोलूं इसमें देखो, डेसिमल के इमीडिएट, इमीडिएट ही देखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, दो जीरोस हैं, तो दो माइनस टू, ऐसा कर लो, टू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। ठीक है। डेसिमल के इधर कोई भी जीरो नहीं है, तो जीरो माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से। या फिर मैं लिखवाता हूँ, क्या और क्या लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या आएगा करेक्टरिस्टिक हमारा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑन इमीडिएट फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट। ठीक है। इमीडिएट ऐसे लिख लो, फॉलोड थोड़ा राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है। माइन, ये भी आगे माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, कि लॉग 0.0305, ठीक है,
अब ये ध्यान रखो कि इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। करेक्टरिस्टिक देखो, डेसिमल के इधर एक जीरो है, मतलब -1, एक जीरो है तो आगे फिर -1, ठीक है, -2 आने वाला है इसका करेक्टरिस्टिक। ठीक है, कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले, बस ये जीरो नहीं देखना, ये ध्यान रखना, इमीडिएट लॉग 3.05, ठीक है, 4 डिजिट होते हैं तो जीरो लिख लो। और मीन मतलब फोर्थ डिजिट हम देखेंगे नहीं, जो हम ऐड करते हैं ना बाद में मीन वाले उसमें टेबल में देख के, तो वो चीज नहीं करेंगे क्योंकि जीरो है यहाँ पे। और इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 2 डिजिट मूव कर रहा हूं मैं तो -2। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया जो करेक्टरिस्टिक है -2 आना चाहिए। तो लॉग 3.050 प्लस लॉग 10 रेज़ टू पावर -2। ठीक है, तो 3050 का हम लॉग टेबल से देखेंगे, 30 कहाँ पे है, बिल्कुल एंड में देखो, 3050। ठीक है, तो 30 आ गया, 5 थर्ड डिजिट, 5 है तो 4834, और लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है, तो मीन में है ही नहीं वो, तो मीन ऐड करना ही नहीं हमें, मीन डिफरेंस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4843 इक्वल टू 0.4843, और करेक्टरिस्टिक है -2। ठीक है, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि ये याद ही करना है, ठीक है, अगर आपको वैसे ही समझ आ रहा है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा -1.7515। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप ये कर लोगे। ठीक है, ये वीडियो पूरा देख लोगे, उसके बाद खुद से हर तरह का सवाल करके देखोगे कि 4 डिजिट का भी है, मतलब जैसे 1 2 3 4 है, डेसिमल 4 पॉइंट के बाद है, डेसिमल यहाँ पे है, ठीक है, या फिर 0 1 से छोटे नंबर हैं, अलग अलग तरह के। ठीक है, ऐसा करके देख लोगे, 10 सवाल भी करोगे तो लॉग टेबल देखना आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दिखना शुरू हो गया होगा कि हाँ क्या होता है इसमें। और इसके बावजूद फिर भी कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर कुछ ज्यादा ही डाउट आए तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और एंटी लॉग टेबल कैसे देखना है ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।